5 कैमरे 7 घंटे और एसआईटी की उर्मिला सनवार से लगातार सवालों की झड़ी। 5 कैमरों की निगरानी में दर्ज हुए बयान, वायरल ऑडियो पर हुआ सवाल जवाब। आज एसआईटी ने अंकिता भंडारी केस में एक बड़ा खुलासा किया है और एक बड़ी पूछताछ की है, जिसमें कई बयान निकल करके आए हैं, जिसमें आज जो पूछताछ हुई है वो उर्मिला से हुई है। और ऐसा माना जाता था कि ये कुछ बड़ा खुलासा करने वाली थी एसआईटी के सामने और इनके पास कई ऐसे पुख्ता सबूत थे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारी चीजें हम खुद खुलासा करते हैं आपके सामने। नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल लाने वाली अंकिता भंडारी की हत्या एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह जांच की सुस्ती नहीं है, बल्कि एक वायरल ऑडियो और हनी ट्रैप जैसा गंभीर आरोप का वो जाल है जिसने पूर्व विधायक और उनकी तथाकथित पत्नी को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। हरिद्वार में एसआईटी ने उर्मिला सानवार से 7 घंटे तक बंद कमरे में 5 कैमरों की निगरानी में पूछताछ की। हर एक शब्द रिकॉर्ड हुए, हर एक बयान दर्ज किए गए और हर एक बयानों पर, हर एक बातों पर एक बारीकी से जांच की जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या अंकिता भंडारी केस में कोई नया और बड़ा राज खुलने वाला है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में देखिए इस हाई प्रोफाइल विवाद की हर एक पहलू, हर एक कहानी। आइए शुरुआत करते हैं। हरिद्वार के पुलिस कार्यालय में आज का दिन बेहद सरगर्म रहा है। अंकिता भंडारी केस से जुड़े वायरल ऑडियो और वीडियो प्रकरण में एसआईटी ने उर्मिला सनावार को तलब किया। करीब 7 घंटे तक ये पूछताछ चली और पूछताछ में सवालों की झड़ी लगी रही। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। एसआईटी का पूरा फोकस उन डिजिटल सबूतों पर था जो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। सूत्रों की माने तो उर्मिला से उन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के सोर्सेस, समय और उनके पीछे के मकसद को लेकर विस्तार से भी पूछा गया। दिलचस्प बात इसमें यह है कि ये पूरी जो प्रक्रिया हुई, ये पूछताछ हुई, एसआईटी पूछताछ की उर्मिला से, ये 5 कैमरों के बीच में की गई है ताकि जांच की पारदर्शिता पर कोई सवाल ना उठे। पूछताछ के बाद जब उर्मिला बाहर निकली तो उनके तेवर बदले हुए नहीं थे, वो नॉर्मल थी। यानी उर्मिला ने जो जवाब दिए होंगे वो वास्तव में पुख्ते सबूत के साथ दिए होंगे। अब उसके बाद उन्होंने साफ कहा कि वह ना तो बिकी हुई है और ना ही वो किसी के दबाव में है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके चलते उन्हें रैन बसेरों और गुरुद्वारों में रातों काटनी पड़ी। उर्मिला सनावार कहती हैं कि मैंने एसआईटी के हर सवाल का जवाब दिया। जो ऑडियो थे वो मैंने सौंप दिए कि लीजिए, मैं किसी के दबाव में नहीं हूं। नया साल मैंने सड़कों पर और रैन बसेरों में बिताया है क्योंकि मेरी जान को खतरा था। लोग कह रहे थे कि मैं बिक गई, लेकिन मेरा खुदा जानता है कि मैंने किन हालातों में जांच में सहयोग किया। अंकिता देश की बेटी है और उसे न्याय दिलाने के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। ये कहना है उर्मिला सनावार का। अब इस कहानी का एक दूसरा चैप्टर है और उस चैप्टर में है पूर्व विधायक सुरेश राठौर। वो भी इन तमाम आरोपों को खारिज कर रहे हैं। सुरेश राठौर इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कह रहे हैं कि ये पूरा मामला, ये पूरा सिंडिकेट, ये ब्लैकमेलिंग और एआई तकनीकी का दुरुपयोग से बनाया गया है और ये पूरा का पूरा षड्यंत्र बनाया गया है उनके खिलाफ। ये कहना है सुरेश राठौर का। उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर उनकी छवि बिगाड़ने का आरोप भी मढ़ दिया कि कांग्रेस हमारी छवि बिगाड़ रही है। सुरेश राठौर इसके बाद कहते हैं कि यह सब एक सोची समझी साजिश है
उर्मिला पिछले 3 साल से मेरा उत्पीड़न कर रही हैं, ये कहना है सुरेश राठौर का। ये ऑडियो वीडियो एआई तकनीकी का कमाल है। मैंने कभी अपनी पार्टी या सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। मैं निर्दोष हूं और न्याय के देवता गोलू देवता के दरबार में गुहार लगा चुका हूं। जब तक पाक साफ साबित नहीं हो जाता, धार्मिक वस्त्र नहीं धारण करूंगा, नहीं पहनूंगा। अब मामला अब तकनीकी जांच के साथ साथ कानूनी दाव पेचों में भी उलझ गया है, जहां उर्मिला सबूतों का दावा कर रही है। एसआईटी के साथ 5 कैमरों के बीच 7 घंटे लगातार सवालों की लड़ी, सवालों की झड़ी उर्मिला के सामने पटकी जा रही है, पूछा जा रहा है और एक पुख्ता सबूत, ऑडियो वीडियो, सारी चीजें पेश की गई। वहीं राठौर इसे राजनीतिक हत्या की कोशिश बता रहे हैं, एआई जनरेटेड चीजें बता रहे हैं। अब इसका फैसला तो न्यायालय करेगा, एसआईटी करेगी, पूछताछ करने वाले लोग करेंगे, शासन प्रशासन करेगा। लेकिन अब इस मामले को लेकर के जो हरिद्वार के एसएसपी हैं प्रेम सिंह डोभाल, उन्होंने आईएनएस से बातचीत में क्या कुछ बताया है, आइए सुनवाते हैं। आज उर्मिला सनावर एसआईटी के समक्ष उपस्थित हुई थी और 4-5 घंटे की जांच जो इनसे पूछताछ की गई थी, उसमें एसआईटी के जो प्रश्न थे उनके जवाब इनके द्वारा दिए गए हैं। और कुछ अभी क्योंकि फोन के सीजर वगैरह की कार्रवाई भी लंबित है, उसको मैं आशा करता हूं कि कल न्यायालय के समक्ष इनके द्वारा वो कार्रवाई भी पूर्ण कराई जाएगी और विवेचना में जो अपेक्षित सहयोग है इनके द्वारा आज दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इनके द्वारा विवेचना में पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। खैर, आपने सुना कि एसएसपी साहब ने क्या कुछ कहा, लेकिन अब देखना होगा कि एसआईटी की ये 7 घंटे की पूछताछ अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की दिशा में कोई बड़ा मोड़ लाती है या फिर ये उत्तराखंड की सियासत का एक और अनसुलझा अध्याय बनकर रह जाता है। वैसे आपकी क्या समझ कह रही है, आपकी क्या सोच कह रही है, आपके मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। और फिलहाल अंकिता भंडारी हो या इस जैसे तमाम क्राइम स्टोरी हो या और भी खबरें हो, इसे जानने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए सब्सक्राइब करिए नव भारत लाइव को। धन्यवाद।